किराड़ क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा, हमारा ये किराड़ क्लासेज के नाम से जो YouTube चैनल है उसका ये लोगो है। हम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित बीएड ओडीएल और डीएलएड ओडीएल के माध्यम से जो एग्जाम 24 अक्टूबर को होने वाला है उससे संबंधित हम टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को हल करा रहे हैं। आप जो है इस टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को बदस्तूर पढ़ते रहें, क्योंकि आपके लिए ये जो है टेस्ट सीरीज ये सिलेक्शन में बहुत कारगर साबित होगी। हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है किराड़ क्लासेज के नाम से, वहां पर इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध करवाई दी जाएगी और जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको एक बार जुड़ जाएं। हमारा जो चैनल है किराड़ क्लासेज के नाम से यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। समय समय पर आपके लिए जो सूचना है वो मिलती रहें, क्लास हैं वो आपके लिए उपलब्ध होती रही। सामान्य ज्ञान के अभ्यास प्रश्न आज हम आपके लिए हल कराएंगे। पहला जो प्रश्न है आज ये हम इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वो ये कह रहा है, 32वीं बाबरी जो एक जल निकाय है वह है ऑप्शन ए अनूपपुर में, ऑप्शन बी अशोकनगर में, ऑप्शन सी छतरपुर में, ऑप्शन डी चंदेरी में। यानी 32वीं बाबरी जो जल निकाय है वो कहां पर स्थित है। जो पहला प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कहां पर है, चंदेरी में। दूसरा प्रश्न देखें, कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप सिंह संबंधित थे, बुंदेलों से, चंदेलों से, परमारों से या फिर चालुक्यों से। राजपूत जो समूह है उसमें रुद्र प्रताप सिंह थे, वो किन से संबंधित थे। ये वंश है बुंदेल, चंदेल, परमार और चालुक्य। 4 ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन जो सही है वो आपको चुनना है। इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बुंदेलों से। अगला जो प्रश्न है वो यह है, 1402 ईस्वी में मालवा प्रांत का राज्यपाल या शासक कौन था। होशंग शाह, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी दिलावर खान, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में जो भी राइट आंसर है वो आपको चूज करना है। यानी 1402 ईस्वी में मालवा प्रांत का जो राज्यपाल या हम कहें शासक था वो कौन था। 4 ऑप्शनों में तीसरा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन सी, वो था दिलावर खान। चौथा जो प्रश्न है वो ये है, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया। गोंडवाना प्रदेश में, महाकौशल, विंध्याचल प्रदेश में या फिर ग्वालियर में। रानी दुर्गावती ने कहां पर शासन किया है। चौथा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए, गोंडवाना प्रदेश में क्या है इन्होंने शासन किया है, रानी दुर्गावती जी ने। 5वां प्रश्न देखें, राजा मानसिंह जो तोमर है ये किस राज्य के राजा थे। ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी ग्वालियर या फिर चंबल। राजा मानसिंह जो तोमर थे वो किस राज्य के राजा थे। 4 ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन जो सही है वो आपको चूज करना है, वो है ग्वालियर के राजा थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए 6वां जो प्रश्न है वो ये, अलीराजपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी। 1432 ईस्वी में, 1437 ईस्वी, 1435 ईस्वी या फिर 1440 ईस्वी में। अलीराजपुर जो रियासत मध्य प्रदेश में है इसकी स्थापना पूछी गई है, वो कब हुई है। 6ठा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है,
वो है ऑप्शन बी 1437 ईस्वी में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखें, होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए यशवंत राव होलकर, ऑप्शन बी मल्हार राव होलकर, ऑप्शन सी अहिल्याबाई होलकर या ऑप्शन डी शिवाजी राव होलकर। होलकर राजवंश की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई? सातवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन बी मल्हार राव होलकर के द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। सोलह सौ दो ईस्वी में किसने मुगल शहजादा सलीम, जिसे जहांगीर कहा जाता है, इसके कहने पर अकबर के मंत्री व मित्र अबुल फजल की हत्या कर दी गई? राम साहब बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला, जुंझार सिंह बुंदेला या फिर सुजान सिंह बुंदेला? बताइए, चार ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन जो सही है वो आपको चूज करना है। आठवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन बी वीर सिंह बुंदेला। अगला जो प्रश्न है वो यह है, शिवपुरी किस राजवंश से संबंधित राजाओं का आखेट स्थल यानी शिकार का जो स्थान है वो था? मुगल, सुंग सातवाहन, मौर्य या फिर परमार? ऑप्शन ए में मुगल है, ऑप्शन बी में सुंग सातवाहन है, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी परमार। कौन सा रहा है? चार ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन को आपको सही बताना है। नमा जो प्रश्न है इसकी जो राइट आंसर है वो आपको चूज करना है, वो है ऑप्शन ए मुगल। अगला प्रश्न देखें, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? मोहम्मद खान को, बैरम खान को, कामरान मिर्जा या फिर अदम खान को? अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए जो भेजा है वो चार ऑप्शन इनमें से किसको भेजा है वो आपको बताना है। 10वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर, अकबर ने भेजा था अदम खान को, ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, सन 1942 के आंदोलन का नेतृत्व दमोह में किसने किया था? श्री रघुवर प्रसाद, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी श्री कुंज बिहारी गुरु, ऑप्शन सी रघुवीर दयाल मोदी, ऑप्शन डी हरीश चंद्र करोठी। यानी चार ऑप्शन है, इनमें से किसी एक ऑप्शन का आपको चूज करना है, जो सही है वो बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रघुवर प्रसाद। अगला प्रश्न देखें, 12वां प्रश्न, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने स्वतंत्रता आंदोलन में जबलपुर से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा जबलपुर से जो समाचार पत्र प्रकाशित किया गया है वो दैनिक भास्कर था, अमर उजाला, दैनिक लोकमत या फिर दैनिक जनसत्ता? कौन सा अखबार था? 12वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। 12वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी दैनिक लोकमत। मध्य प्रदेश के वर्तमान डिंडोरी जिला, इसका रामगढ़ गांव 1857 के विप्लव यानी क्रांति के समय विद्रोह का एक केंद्र था। उस विद्रोह के अगुवा कौन थे, यानी अगुवाई कौन कर रहा था, उसको हैंडल कौन कर रहा था? रानी दुर्गावती, रानी अबंतीबाई या फिर गरुल सिंह या फिर विजय सिंह? कौन इसको जो है नेतृत्व कर रहा था, अगुवाई कर रहा था? मध्य प्रदेश के वर्तमान डिंडोरी जिले का जो रामनगर गांव है, रामगढ़ गांव सॉरी, 1857 में जो क्रांति हुई थी वहां पर एक विद्रोह हुआ था और वो विद्रोह का केंद्र रहा है। चार ऑप्शनों में से जो सही है वो आपको चूज करना है। 13वां जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रानी अबंतीबाई जो है इसकी अगुवाई कर रही थी।
अगला जो प्रश्न है वो ये है, अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? मल्हार राव होलकर के साथ, यशवंत राव होलकर के साथ, तुकोजी राव होलकर के साथ या काशी राव होलकर के साथ? बताइए किसके साथ की थी अंग्रेजों ने मंदसौर की जो संधि है? 14वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए, मल्हार राव होलकर के साथ जो है अंग्रेजों ने संधि की थी। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है 15वां, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? मालवा से, बघेलखंड से, भोपाल से या फिर महाकौशल से? यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ठाकुर निरंजन सिंह, वो किस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं? 15वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन डी, महाकौशल से संबंधित वो रहे हैं। सोलहवां प्रश्न देखें, भोपाल के नवाब थे मोहम्मद अली खान, फैज मोहम्मद खान, मिस्र खान या देवीलाल गौड़? यानी भोपाल के जो नवाब थे वो कौन थे? 16वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन बी, फैज मोहम्मद खान जो है भोपाल के नवाब थे। अगला जो प्रश्न है वो ये है, ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे जीवाजी राव सिंधिया, पेशवा राव, भैरवनाथ या देवी होलकर? 17वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो कौन सा है? वो जो थे ग्वालियर के अंतिम महाराजा वो थे जीवाजी राव सिंधिया। अगला जो प्रश्न है वो ये है, किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? 1819, 1818, 1820 या फिर 1821 ईस्वी में? बताइए पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा सागर जिले का एक बड़ा भाग अंग्रेजों को सौंप दिया था, वो कौन से वर्ष में सौंपा था? 18वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो सौंपा था 1818 ईस्वी में। उन्नीसवां जो प्रश्न है वो ये है, निम्न में से किसने हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को कहा था? यानी हिंदुस्तान की कुंजी कहा है ग्वालियर शहर को, और वो किसने कहा है? वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, वेलेजली ने या कॉर्नवालिस ने? 4 ऑप्शन है। 19वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो कहा था वारेन हेस्टिंग्सन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थी? होलकर राजवंश से, भोपाल, सिंधिया या फिर त्रिपुरी? बताइए अहिल्याबाई जो है वो किस राजवंश से संबंधित थी? 20वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए, होलकर जो राजवंश है उससे संबंधित थी अहिल्याबाई। इस तरह से ये 20 प्रश्नों की जो श्रृंखला है ये हमारी 20 प्रश्नों की श्रृंखलाएं थी। आप जो है इन क्लासों को बदस्तूर देखते रहें। आप हमारे चैनल को जो है किराड़ क्लासेज के नाम से उसको सब्सक्राइब कर लें, और इसकी जो पीडीएफ है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है किराड़ क्लासेज के नाम से ही है, उस पर यहाँ पर सेंड कर दी जाएगी। आप जो है इसको पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं और जो क्लास है उनको भी आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे की जो बातें हैं वो करेंगे हम अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।